हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 2 सीटों को लेकर कांग्रेस असमंजस में है। कौन सी है 2 सीटें? कोई आम सीटें नहीं है। यहां पर गांधी परिवार का वर्चस्व हमेशा रहा है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली 2 सीटें हैं जिन पर नामांकन जो है उसकी आखिरी जो है समय बचा हुआ है कुछ ही घंटों में, यानी कि 3 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि राहुल गांधी इन दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़े। आज राहुल गांधी का कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था। ऐसे में उम्मीद कही जा रही थी कि शायद गांधी परिवार की तरफ से इस पर कोई फैसला हो पाए, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने टक्कर दी थी और राहुल गांधी की हार हुई थी। सामना करना पड़ा था हार का, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उसी वक्त वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था और वहां से वो जीते थे। लेकिन अभी तक रायबरेली सीट जो कि 75 साल से जो है वो कांग्रेस की रही है, 17 बार कांग्रेस जो है वहां पर जीती है, लेकिन अब फैसला नहीं कर पा रही। प्रियंका गांधी का नाम सामने आया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सोनिया गांधी फिर माने, क्योंकि वो तो इस वक्त जो है राज्यसभा की सदस्य बन चुकी है राजस्थान से, तो सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि कौन यहां से चुनाव लड़ता है, क्योंकि यहां पर एक सवाल है कि सवाल यह है कि अगर अमेठी की हम बात करते हैं, अमेठी में राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे, वहां पर स्मृति ईरानी जो है फिर से पहुंची है, नामांकन उन्होंने कर दिया है। लेकिन अमेठी की बात करें तो अमेठी में यह माना जा रहा है कि 1981 यानी कि 1991 का फॉर्मूला फिर से अपनाया जा रहा है या नहीं। ये क्या फॉर्मूला है ये भी आपको बता देते हैं। 1981 यानी 1981 में जिस वक्त संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ठीक नॉमिनेशन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही राजीव गांधी का नाम अनाउंस किया गया था और वो चुनाव राजीव गांधी जो है करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन आज की सिचुएशन बदल चुकी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। योगेंद्र सिंह कांग्रेस से, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे, क्यों सस्पेंस बना हुआ दोनों सीटों पर? देखिए पूजा जी, बिल्कुल सारे देश की नजर है अमेठी और रायबरेली पर, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर अब तक यहाँ पर मैक्सिमम टाइम ऐसा रहा जो गांधी परिवार का कब्जा रहा। तो ऐसे में जब 2024 का चुनाव चल रहा है और सब जगह नामांकन हो रहे हैं, सभी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और पहले से जो मैदान में उतर जाता है उसको राजनीति में कहा जाता है माइलेज मिल जाता है, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच जाता है, वोट मांगता है और वोटर्स को एक बात मिल जाती है कि भाई हम तक आपसे पहले वो पहुंचा है, फला कैंडिडेट पहुंचा है। लेकिन ऐसे में गांधी परिवार से किसी का भी सामने ना आना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि आखिर गांधी परिवार में या कांग्रेस में क्या चल रहा है। क्या गांधी परिवार से कोई निकलकर अमेठी या रायबरेली आएगा या नहीं आएगा? चलिए इसका जवाब हम योगेंद्र जी से ले लेते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी। योगेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भी असमंजस में है, हैरानी में है कि अब तक रायबरेली और अमेठी जैसी दोनों इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर नॉमिनेशन तो छोड़िए, अभी तक उम्मीदवार भी अनाउंस नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप, कब तक अनाउंस हो सकता है? देखिए दोनों सीटों पर जल्दी अनाउंसमेंट होगा। आपने सही बताया, अमेठी रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और कांग्रेस अधिकांश बार यहाँ से जीती भी है। ये कांग्रेस का हाईकमान केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है किस प्रत्याशी को किस समय कहां से चुनाव लड़वाना है और आने वाले समय में अमेठी हो या रायबरेली हो, दोनों सीटों पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति घोषित करेगी। जी, ये कब समय आएगा, क्योंकि 3 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या इस बार माना जा सकता है कि इतिहास बदलेगा, कोई भी गांधी परिवार से नहीं आएगा? प्रियंका गांधी मना कर रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में बैठी हुई है, उनका वहां पर हो गया है, वहां से सांसद है वो, और अब बचे हैं राहुल गांधी, वो वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वोटिंग हो चुकी है। क्या माना जाए कि इस बार ट्रेंड चेंज होगा, इतिहास बदलेगा और नॉन गांधी परिवार से जो है, गैर गांधी परिवार से यहां पर उम्मीदवार उतरेगा? कितनी चांसेस हैं इसके? देखिए कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। भाजपा की तरह एक फरमान जारी नहीं होता मोदी जी के नाम पे कि किसी को भी चुनाव लड़वा दिया जाए। हमारे यहाँ CWC है, केंद्रीय चुनाव समिति है,
वो स्क्रूटनी करके छानबीन करने के बाद जो उम्मीदवार भेजेगी वो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी होगा। वो उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। अमेठी रायबरेली की जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार का चयन करेगी जो वहां जिताऊ हो, और जनता की सेवा निरंतर जो कांग्रेस पार्टी करती आई है उसको भी वो आगामी दिनों में जारी रखेगी। जी, ये जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमेटी है वो डिसाइड करेगी। कांग्रेस की कमेटी जो है असमंजस में क्यों है, क्यों अब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा? सब जगह यही सवाल है। बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से, जो पारंपरिक सीट है। अब जो है सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से जो है वो सीट खाली हो गई है, वहां से चांसेस बन रहे हैं। रायबरेली सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई असमंजस में कांग्रेस पार्टी नहीं है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों के चयन होता है उसमें समय जरूर लगता है। हर स्थिति को वहां से देखा जाता है। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, बीजेपी ने भी अभी तक वहां अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, दूसरी पार्टियों ने भी नहीं किया। तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं उनसे भी बात करूंगी, क्योंकि वहां से नाम आया था कि वो वहां पर जब कांग्रेस अपना अनाउंस करेगी तो जाकर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। वहां से वरुण गांधी को चुनाव लड़ने की बात आ रही थी। वरुण गांधी ने कहा कि मैं किसी परिवार के सदस्य के सामने जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो राहुल गांधी यहाँ पर अगर रायबरेली सीट की बात करें तो राहुल गांधी के सामने ना वरुण लड़ने को तैयार है, ना वहां पर प्रियंका गांधी के सामने वरुण लड़ने को तैयार है, ना सोनिया गांधी के सामने वरुण लड़ने को तैयार हैं। तो एक नाम ये दरकिनार हो गया। और दूसरी चीज ये है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे मैं उनसे सवाल पूछूंगी। अभी मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाह रही हूं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई अधिकृत प्रत्याशी घोषित तो किए नहीं है कि उनके सामने कौन चुनाव लड़े और कौन नहीं लड़े, वो तो भाजपा को देखना है। हमारी पार्टी द्वारा जल्द ही अधिकृत प्रत्याशी दोनों सीटों पर घोषित कर दिए जाएंगे और मीडिया में दोनों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। जी देख रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहले रायबरेली सीट की बात कर लेते हैं। रायबरेली सीट पर 17 बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। एक बार यहां से इंदिरा गांधी हारी है, 2 बार यहां से बीजेपी जीती है। इसके अलावा जब भी चुनाव हुआ है यहां पर हमेशा कांग्रेस को जीत मिली है। पिछली बार यहां से सोनिया गांधी को जीत मिली थी, वो अब राज्यसभा सांसद हो गई है, सीट खाली है। क्या कैलकुलेशन कहती है यहां पर? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से 2014 में जब मोदी जी की लहर थी तब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीती। 2019 में जब प्रचंड आंधी चल रही थी नरेंद्र मोदी की, तब सोनिया गांधी चुनाव जीती। ऐसे में गांधी परिवार से किसी कैंडिडेट का सामने न आना एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मायूस जरूर करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कर्म भूमि रही है। और गांधी नेहरू परिवार, पंडित नेहरू से लेकर के आज राहुल गांधी तक, ये लोग उत्तर प्रदेश को मानकर चलते हैं कि भाई अगर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, और पूरा देश इस चीज को मानता है कि तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को इग्नोर करना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधा नहीं उतरना, उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा नहीं करना, उत्तर प्रदेश के लोगों में जान नहीं फूकना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाता है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, रायबरेली की बात करें चाहे अमेठी की बात करें, दोनों ही जगह पर जो है अभी तक कोई भी वहां पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा कि पार्टी की तरफ से प्रचार हो। वहां पर अमेठी की बात करें तो वहां पर इस वक्त 4 महीने हो गए हैं, वहां पर स्मृति ईरानी ने डेरा डाला है। वो लगातार जो है रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। नॉमिनेशन जब करने पहुंची मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचे, तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर पूरा गणित लगाया जा रहा है सब वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन इसमें कितनी पिछड़ी हुई नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस ने जरा भी रायबरेली की सीट को सीरियसली नहीं लिया तो ये पारंपरिक सीट जो है निकल सकती है, क्योंकि अमेठी तो ऑलमोस्ट निकल गई। पिछली बार वहां से राहुल गांधी हार गए हैं। राहुल गांधी के हारने के बाद जो है वो वायनाड से अब सांसद रहे हैं। लेकिन यहां पर रायबरेली सीट पर अगर बात करें तो गांधी परिवार की जो कहते हैं प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना, अगर रायबरेली इनके हाथ से निकल जाता है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगी। और सबसे ज्यादा दुख इन बातों से होता है कि जो अमेठी आपको लगातार जिताती रही और एक चुनाव हारने के बाद आप अमेठी से मुंह फेर लेते हैं। पिछले 5 साल में आप अमेठी के लोगों से जाकर नहीं मिलते हैं।
जबकि वहां पर अपनी जमीन तैयार करके स्मृति ईरानी लगातार डटी हुई है। उन्होंने अपना घर भी वहां पर बनाया हुआ है और वहां पर रहती है। आज उनके साथ में हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मकसद से दूर भाग रही है, अपनी सीटों से दूर भाग रही है। और जो व्यक्ति अपना घर छोड़ सकता है उसके लिए फिर पार्टी में वापसी करना या पार्टी को खड़ा करना बड़ी बात है। देखिए, आपको याद होगा महाराणा प्रताप अगर अकबर से युद्ध में हारे भी तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो जंगलों में रहे, सेना इकट्ठी की और फिर अपनी जो भूमि थी उसको वापस लिया, अपने राज्य को उन्होंने वापस लिया। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को मैदान में रहना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए था और अमेठी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। कई बार नेताओं के साथ ऐसा होता है कि चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहीं से वही लोग उसको चुनाव जिताते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से रायबरेली से लगातार दूरी बना के रखी है, जैसे अमेठी से बना के रखी है। इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी योगेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? संदीप जी कह रहे हैं ताबूत में आखिरी कील, रायबरेली जैसी सीट जो कि परंपरागत सीट रही है उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस के हाथ से वो निकलती है तो एक गलत मैसेज जो है कार्यकर्ताओं में जाएगा, नेशनल लेवल पर जाएगा। जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए वोटर्स हैं उनको क्या लगेगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेठी रायबरेली के लिए कांग्रेस ने हमेशा सदैव काम किया है। कांग्रेस के सारे नेताओं ने वहां प्रचार प्रसार भी किया, इसीलिए तो दोनों सीटों को सीरियस लिया गया है हाईकमान द्वारा और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा भी। ये जो समय लग रहा है यही कारण है कि आने वाले समय में यहाँ दोनों पर अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे और ऐसे प्रत्याशी होंगे जो दोनों सीटें जिताएंगे। आप एक ही लाइन पर है कि दोनों प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, सभी जानना चाह रहे कब घोषित होंगे? देखिए, कब घोषित का तो अभी समय आने दीजिए, आप समय का थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये जो मैंने शुरू में बोला था योगेंद्र जी कि 1981 वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो या आपने सुना है या नहीं सुना, मैं अगर दोबारा रिपीट कर दूंगी कि 1981 में जिस वक्त वहां पर नॉमिनेशन हो रहा था संजय गांधी की डेथ के बाद, जब वो सीट खाली हुई थी अमेठी से, वो पिछले 50 साल में जो है अगर बात करें तो वहां पर अमेठी में अच्छी खासी जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। संजय गांधी वहां से सांसद थे, उनकी डेथ के बाद जो है ये असमंजस बना हुआ था कि चुनाव कौन लड़ेगा और नॉमिनेशन से ठीक 24 घंटे पहले राजीव गांधी का नाम अनाउंस किया गया। उन्होंने वहां पर नॉमिनेशन भरा अपना और 2 लाख से ज्यादा करीब जो है वोटों से वो जीते थे। तो क्या इसी फॉर्मूले पर अब चल रही है कांग्रेस कि ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किया जाए, ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा की जाए, उसके बाद जो है नाम अनाउंस हो? ऐसा कुछ नहीं, अभी समय पड़ा है और समय आने पर प्रत्याशी घोषित करके आपको बता दिए जाएंगे। और रायबरेली और अमेठी की मैं बात करूंगा, वहाँ की जनता भी चाहती है कि हमें प्रत्याशी मिले जो सीट निकाल के दे, क्योंकि पिछले जो 5 साल है मोदी सरकार से वहाँ की जनता भी परेशान है और वहाँ की योगी की जो सरकार है, राज्य सरकार, उससे भी परेशान है। ये आपको पता है जनता परेशान है, जनता क्या चाहती है सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होगा। ये अपने आप में बहुत ही जो है विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनके मन की बात पता है, वहां के जो लोग हैं उनके मन की बात पता है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इतना ही कॉन्फिडेंस है कि अगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, अमेठी में स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, अगर आपको ऐसी बातें लगती है तो आपका तो कैंडिडेट क्यों तैयार होना चाहिए था? बिल्कुल हमारा कैंडिडेट तैयार है और आने वाले समय में चंद दिनों में, चंद घंटों में आपके सामने दोनों प्रत्याशी अधिकृत बता दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी पूरी तरह से सीरियस है, दोनों सीटों पर जीतने के लिए तैयार है और वहां के कार्यकर्ताओं की जो नब्ज है वो भी टटोलने के लिए पार्टी तैयार है और अधिकांश कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली गई है कि कौन से प्रत्याशी को बाद चुनाव लड़वाया जाए। जी यहाँ पर संदीप जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सबके बारे में पता है कि क्या है क्या नहीं, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट रायबरेली से नहीं उतारा, अमेठी में क्या चल रहा है, स्मृति ईरानी ने बिल्कुल काम नहीं किया, मोदी पर लोगों को भरोसा नहीं है, ये कांग्रेस के पास लाइन है। बट ये लाइन नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, हमारा उम्मीदवार कौन होगा, कौन जो है चुनाव में उतरेगा, कौन जनता के मन की बात सुनेगा, ये जवाब इनके पास नहीं है। ये इसको क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, मैं आइडिया लगा सकता हूं कि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, इन तीनों में से कोई 2 कैंडिडेट हो सकते हैं और वो अचानक आने का रीजन ये हो सकता है ताकि उनको पहले से बीजेपी घेर ना सके, पहले से उनके ऊपर हमलावर ना हो सके, कोई स्ट्रेटेजी ना बना सके। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगती है, क्योंकि अगर गांधी परिवार इन दोनों सीटों को छोड़ता है और किसी और को लेकर के आता है
तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। इससे कांग्रेस का और जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है, वो और ज्यादा गिरेगा और कांग्रेस को दूसरे स्टेट्स में दूसरी सीटों पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस परिवार से ही कोई ना कोई आएगा, चाहे रॉबर्ट वाड्रा आए, चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए। क्योंकि राहुल गांधी का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, वो वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं पहले की तरह, और पहले एक बार वो अमेठी से हार चुके हैं, तो वो एक बार फिर से रिस्क ले सकते हैं अपनी जमीन वापस पाने के लिए। अगर चुनाव हारते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि चुनाव वो पिछले चुनाव में भी हार चुके हैं। और रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में बुरे दौर में भी जब बीजेपी बहुत मजबूत थी तब भी कांग्रेस ने वहां से चुनाव निकाला है। तो ऐसे में कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अचानक से प्रियंका गांधी आ जाए या रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली से आ जाए। जी, मतलब रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी अभी आप मान रहे हैं कि रेस में है, क्योंकि उनके समर्थकों ने कहा कि जो उनको जो है चुनाव लड़वाया जा सकता है, उनके समर्थकों ने कहा। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त जो है सचिन पाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़े लेट आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि रायबरेली और अमेठी ये पारंपरिक सीटें हैं कांग्रेस की, जहां से उन्होंने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। मेरा सवाल आपसे ये है कि रायबरेली में आप कब उतारेंगे? सचिन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है सचिन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सचिन जी के पास मैं वापस आऊंगी, प्लीज एक बार उनका ऑडियो चेक कीजिए। संदीप जी, एक सवाल यहां पर और है कि अगर अमेठी की हम बात करते हैं, अमेठी में 25 साल बाद यानी 25 इयर्स, बहुत लंबा टाइम होता है, अब जाकर के बीएसपी ने एक अपना ओबीसी कैंडिडेट उतारा है, रवि कुमार मौर्य। इस स्ट्रैटेजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मायावती ने अपना कैंडिडेट उतारा है, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मायावती भी कांग्रेस से खफा है और कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में। अगर मायावती के कैंडिडेट्स का आप एनालिसिस करती हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लगातार झटका दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को सफलता मिले। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव और मायावती ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो बाद में अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी वजह से बसपा को सीटें मिली हैं। तो कई चीजें हैं मुलायम सिंह के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक, जिससे कि मायावती खफा है और मायावती सपा को सबक सिखाना चाहती है। और जो ऐसा वोट बैंक है तो जो अमेठी वाली सीट पर एक सेकंड अमेठी वाली सीट पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, इंडिया गठबंधन को झटका देने के लिए बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है मैदान में, जिसका फायदा सीधे सीधे स्मृति ईरानी को यानी कि भाजपा को मिलने वाला है। चलिए, मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों के साथ जुड़ूंगी, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप जाइएगा कहीं नहीं, रहिए हमारे साथ एबेचवा न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात कर रहे हैं राहुल परी पहेली, रायबरेली अमेठी। जी हाँ, ये दोनों में से किस सीट पर राहुल गांधी लड़ेंगे? लेकिन आपको एक बात और बता दे कि रायबरेली से अभी तक बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। वहीं जैसे ही खबर सामने आ रही है, जैसे ही बात चल रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी, उसके बाद सोनिया गांधी की टीम जो है वहां पर एक्टिव हो गई है रायबरेली में। के.एल. शर्मा, जो कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, विश्वासपात्र माने जाते हैं, रायबरेली के दौरे पर आ गए। अब इसका मतलब आप समझिए कि क्या कुछ होने वाला है। हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर एक बार फिर से जो है रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी की वापसी हो। लेकिन रायबरेली की सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है सचिन पाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है। सचिन पाल जी, कांग्रेस से हमने कांग्रेस की बात कर ली, आपसे आपकी बात करते हैं, रायबरेली से आपका कैंडिडेट कब आएगा? जी हेलो। जी 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 सचिन जी, ऐसा है, रायबरेली सीट का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है। अब तक का जो हम इतिहास देख रहे हैं, रायबरेली अमेठी की सीट गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें रही हैं। सर मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। इतिहास ना, आप एक्चुअली जुड़ने से पहले हमने डिस्कस कर लिया कि 17 बार यहाँ से कांग्रेस जीत चुकी है, एक बार यहाँ पर इंदिरा गांधी हार चुकी है, 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, पिछली बार यहाँ से सांसद थी सोनिया गांधी जी, अब वो राज्यसभा चली गई है, सीट खाली है, कौन लड़ेगा चुनाव, इस पर डिस्कशन हो चुका। लेकिन रायबरेली पर बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर बात करते हैं। जी देखो, ऐसा है, ये पार्टी के हाईकमान का फैसला है जी। पार्टी अच्छे से अच्छे जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में भेजती है जी।
काम करने के लिए भेजती है कि जिनसे लोगों का भला हो सके, वहां के रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिले। अब ये देखिए, बहुत ही खराब स्थिति रही है इस जगह की और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वहां के मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे आज से पहले कि कोई काम गांधी परिवार ने वहां की सीटों पे नहीं किया। यही दुर्भाग्य उस सीट का रहा। दोनों सीटों की मैं बात करूं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सीट। तो रायबरेली की सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी की जी रायबरेली की सीट पर अगर जनता का इतना दुर्भाग्य है तो इस दुर्भाग्य को बीजेपी भुना क्यों नहीं रही है? कैंडिडेट डिसाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का नाम वहां से प्रपोज किया गया था, उन्होंने मना कर दिया कि वहां से अगर रायबरेली से प्रियंका, सोनिया या फिर राहुल गांधी उतरते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में कौन सा और ऑप्शन सामने आता है? जी देखिए, तो क्या मैं यही मैं बता रहा हूँ, पूर्व में जैसे कि मैंने कहा, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी वहां भेजा जाए जनता के बीच, जो जनता की सेवा कर सके। जी, ये एक सवाल आ रहा है कि बीजेपी अपने पत्ते इसलिए रायबरेली पर नहीं खोल रही है क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इस वजह से जो है वहां पर अभी तक बीजेपी डिसाइड नहीं कर पाई है। ये बीजेपी के सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये विषय में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्द प्रत्याशी का नाम आपके सामने होगा, आप लोगों के सामने होगा, प्रत्याशी भारी बहुमत से वहां से जीत के आएंगे। तो मतलब हम मान सकते हैं कि नॉमिनेशन जो है 3 तारीख को होना है, आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और 20 मई को चुनाव वहां पर होने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, यानी कि जल्द से जल्द जिसे कह सकते हैं, क्योंकि चंद घंटे ही बचे हैं, काउंटडाउन जो है वो चल रहा है। कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं उनका क्या क्या किस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द प्रत्याशी का नाम आपको सामने होगा। जी जी जी, चलिए संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रियंका गांधी ने दौड़ दौड़ करके जो है प्रचार खूब किया है पार्टी के लिए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। क्यों नहीं लड़ना चाहती ये वही बता सकती हैं। रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी ने पिछली बार भी वायनाड और अमेठी दोनों से चुनाव लड़ा था, अमेठी में हारे, वायनाड से सांसद रहे। इसके बाद वो फिर से जो है वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी की बात चल रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर वो वायनाड छोड़ करके अमेठी में चुनाव लड़ते हैं और दोनों में से किसी भी सीट पर जीतते हैं, दूसरी सीट को छोड़ते हैं, तो एक बार को कहीं ना कहीं जनता में मैसेज आएगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वायनाड की बात करें, वायनाड की जनता ने उनको ऐसे समय में उनका साथ दिया है जब उनको उत्तर प्रदेश में अमेठी के जो जनता थी, जो मतदाता थे, उन्होंने नकार दिया। ऐसे में राहुल गांधी के सामने असमंजस की स्थिति है। बीजेपी को मुद्दा मिला हुआ है कि यूपी से भाग रहे हैं। अब इससे मैं एक और बात बता दूं कि अगर रायबरेली और अमेठी से नहीं लड़ता है गांधी परिवार, तो ये आजादी के बाद 75 सालों में पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश की इन 2 परंपरागत सीटों पर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। संदीप जी। बिल्कुल पूजा जी, मैंने पहले ही कहा कि ये परिवार की सीट रही हैं और इनमें से अगर कोई सी सीट पर भी गांधी परिवार से कैंडिडेट नहीं आता तो ये कांग्रेस के लिए एक काले इतिहास की तरह होगा। कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक होगा कि कांग्रेस अपनी जमीन न केवल हार चुकी है बल्कि पूरी तरीके से हथियार डाल चुकी है। देखिए, इलेक्शन में हार जीत पूजा जी अलग चीज है, 5 साल के बाद इलेक्शन आ जाता है, लेकिन अगर आप हथियार ही डाल देते हैं, हथियार डालने का मतलब होता है कि आप उस सीट पर पहुंचते ही नहीं है, उन लोगों को आप छोड़ देते हैं बीच मैदान में जिन्होंने आपने बताया 75 सालों से जो आपके साथ खड़े रहे। तो ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस का अगर लगातार गिरता ग्राफ आपको रोकना है तो गांधी परिवार से कैंडिडेटों को बीच में आना पड़ेगा और अपनी परंपरागत सीट पे तो कम से कम आना पड़ेगा, और न केवल आना पड़ेगा बल्कि जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। जी योगेंद्र जी आपके पास आऊंगी। संदीप जी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छे से उन्होंने चीजों को इलाबोरेट किया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है, कुछ जानकारी हमने भी दिया है। आप मानते हैं कि अगर रायबरेली या अमेठी से गांधी परिवार नहीं आता है तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए, और कितनी जो है वहां की जनता जो है वो डिस्कनेक्टेड फील करेगी एक बार फिर से गांधी परिवार से? पूजा जी, ये पहले कैसे कह सकते हैं गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? मैंने आपको पहले ही बताया 3 तारीख का इंतजार किया जाए। 3 तारीख से पहले ही कांग्रेस पार्टी दोनों लोकसभा सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी। बीजेपी की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी के साथी हमारे साथ बैठे हैं, उनकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। 3 तारीख को नामांकन है, 3 तारीख से पहले ही
देखिए उन्होंने तो रायबरेली में घोषित नहीं किया ना। रायबरेली तो सीट जो है वो घोषित देर में करे कि कब करे ये, लेकिन तो कांग्रेस की सीट है। रायबरेली का मतलब आप समझ रहे हैं, रायबरेली का मतलब है कांग्रेस की सीट, परंपरागत सीट जहां से जीत मिलती आई है उनको, जहां से इतिहास लिखा गया है कांग्रेस का, जहां से चुनाव लड़े गए हैं कांग्रेस के द्वारा। इंदिरा गांधी ने वहां पर चुनाव लड़ा है, सोनिया गांधी ने वहां पर चुनाव लड़ा है। अब आप समझिए कि आप बीजेपी पर मत डालिए आप बात को, आप अपना स्टैंड बताइए कि आप जैसे कि आपने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल मान सकती हूं कि आपने ये बात को दरकिनार कर दिया कि इस बात की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि गांधी परिवार यहां से नहीं लड़ेगा। प्लीज देखिए पूजा जी, मैंने आपको पहले ही बताया 3 तारीख का इंतजार करना जरूरी है। 3 तारीख तक ही हम, चलिए 3 तारीख तक इंतजार कर लेते हैं। उसके पहले आप मेरे को यही, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है जी, ये मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ। और 3 तारीख को दोनों ही जीता हुआ कैंडिडेट कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मीडिया के सामने, चलिए आपके साथ आपने शायद संदीप जी की बात सुनी होगी कि जिस तरीके से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, 25 साल बाद जो है कैंडिडेट उतारा है, आपको क्या लगता है कि उनका कहना है कि संदीप जी का कि बीएसपी जो है कांग्रेस से नाराज चल रही है, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही है, इसीलिए इस अलायंस को जो है इस वोट काटने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बीएसपी ने 25 साल बाद अपना कैंडिडेट उतारा है? प्लीज कहिए अपनी बात। देखिए पूजा जी, राष्ट्रीय स्तर पर काफी राजनीतिक पार्टियां हैं, जी, चुनाव लड़ती है, विधानसभा को या लोकसभा को। जी जी, लोकसभा के मैदान में कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, इसमें हम तो क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। हमें तो हमारे मुद्दों पर और जनता के विकास को लेकर हमारे अधिकृत प्रत्याशी जनता में जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है दोनों सीटें हम जीतेंगे। चलिए यही सवाल सचिन जी से पूछी। सचिन जी, अमेठी से 25 साल बाद जो है बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनका कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से इंडिया अलायंस से नाराजगी है, बीएसपी को इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है ताकि उनको नुकसान पहुंचे। तो ये नुकसान जो पहुंचेगा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि पूर्व में आपको कहा है कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो जनता के बीच में वह प्रत्याशी होगा जो काम करने के लिए जाएगा, ना कि वहां 5 साल काटने के लिए जाएगा। उस सीट का जैसा कि दुर्भाग्य रहा है। सर मैं अमेठी की बात कर रही हूँ, वहां से ऑलरेडी आपका प्रत्याशी जो अपना नॉमिनेशन कर चुका स्मृति ईरानी, अमेठी की बात कर रही हूँ। अमेठी में बीएसपी ने 25 साल बाद अपना कैंडिडेट उतारा है, इस पर रिएक्शन चाहिए आपका मेरे को। नहीं, देखिए स्मृति जी की अगर हम बात करें तो स्मृति जी वहाँ अच्छा काम कर रही हैं, पिछले पूर्व में भी उन्होंने अच्छा काम किया है और निश्चित ही वहाँ की जनता उनको चुनकर दोबारा से संसद भेजेगी। जी, बीएसपी से नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? क्योंकि पिछली बार बीएसपी नहीं थी मैदान में, जब यहाँ पर जीती है स्मृति ईरानी, जब जीती है 2019 में सांसद बनी है, उस वक्त बीएसपी ने कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतारा था। नहीं, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है जी। जी, मुझे तो लगता नहीं कोई नुकसान है। और जैसा कि आप चुनाव में हमारा प्रत्याशी है तो भारी मतों से वो जीत के आएंगे। चलिए भारी मतों से जीत कर आएंगे। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है संदीप जी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी 4 महीने से वहां पर हैं, प्रचार कर रही हैं, वहां पे अपने घर का गृह प्रवेश किया, पूरे अमेठी के लोगों ने देखा और किस तरीके से उन्होंने पूजन किया, सर पर कलश उठाया, वहां की जनता से कनेक्ट किया, ये सब बातें जो हैं अमेठी में रहते हुए राहुल गांधी को देखने को नहीं मिली कि राहुल गांधी वहां पर जाते भी हैं। ये कितना बड़ा मैसेज है? देखिए पूजा जी, स्मृति ईरानी एक फायर ब्रांड नेता हैं और वो अमेठी से और अमेठी की जनता से पूरी तरह से कनेक्ट कर चुकी हैं। बल्कि अगर आप ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्मृति ईरानी अमेठी की होकर रह गई है, जिस तरीके से अपना घर बनाया और लोगों के बीच में है। तो मैं ये मानता हूँ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को, अमेठी के अंदर कांग्रेस संगठन को कमजोर करती है और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो वहां पर गांधी परिवार के नजदीकी रहे, गांधी परिवार का काम देखते रहे, गांधी परिवार का संगठन का काम देखते रहे, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में बसपा का कैंडिडेट उतार देना, बसपा मतलब विपक्ष की एक वो दमदार पार्टी है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर लेकर के जाएगी। और जब बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था तब भी स्मृति ईरानी ने वहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में मुझे लगता है इस बार जीत का अंतर स्मृति ईरानी का पिछली बार से भी बड़ा हो सकता है। यानी आप मानते हैं यहां से चाहे अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी फिर से आ जाए,
कि वो हार जाएंगे लंबे अंतर के, बड़े अंतर के बाद, लेकिन अगर यहां से प्रियंका गांधी बाई चांस अगर लड़ती हैं तो कितनी कड़ी टक्कर स्मृति ईरानी को मिल सकती है, क्योंकि हम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाते अमेठी से कांग्रेस के। देखिए बिल्कुल पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी आएंगी तो भी एक कांटे की टक्कर हो सकती है, राहुल गांधी आएंगी तो भी कांटे की टक्कर हो सकती है, रॉबर्ट वाड्रा आएगा तो भी कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन कांटे की टक्कर में भी ये देखा जाता है कि बेनिफिट्स किसको जा सकता है। आज की तारीख में जिस तरीके से केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इमेज बदली है, जिस तरीके से सड़कें बनी है, जिस तरीके से लोगों को सहायता पहुंच रही है, जिस तरीके से लोगों को बिजली मिल रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें बीजेपी भारी पड़ती है। और स्मृति ईरानी जाना पहचाना नाम है, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से भी कांग्रेस के नेताओं के सामने स्मृति ईरानी कमजोर पड़ सकती है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। संदीप जी, योगेंद्र जी, सचिन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 की इस डिबेट में भाग लेने के लिए। और आपको बता दें कि यहां पर अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना पूरा दम लगा रखा है, लेकिन अमेठी में अब तक जो है पत्ते नहीं खोले कांग्रेस ने। और रायबरेली की सीट की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है पहले आप के चक्कर में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है सामने आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा अमेठी और रायबरेली का मुकाबला। और फिलहाल आज की इस बड़ी डिबेट में, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।